झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन दे रही भाकपा माले के विधायक अरूप चटर्जी दरोगा थानेदार की भूमिका में आ गए हैं। वे निरसा विधानसभा क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर अवैध कोयला लोहा से लोड वाहनों को पकड़ने का काम कर रहे हैं और निरसा क्षेत्र में अवैध रूप से चलाए जा रहे कोयला लोहा बालू चोरी के खिलाफ निरसा विधायक अरूप चटर्जी झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन टोल प्लाजा पर पहुंचकर अवैध गाड़ियों की धरपकड़ अभियान चलाया। साथ ही विधायक के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मैथन टोल प्लाजा पर मौजूद थे और इस दौरान 2 ट्रकों को पकड़ा गया और एक ट्रक में कच्चा कोयला, दूसरे ट्रक में पोड़ा कोयला लोड है। और विधायक ने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक नहीं लगाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में वे रोक टोल कोयला लोहा बालू की चोरी की जा रही है। और हमारे साथ अरूप चटर्जी माले विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सर, सरकार आप ही की है और आप ही है जो वो दरोगा बनने का काम कर रहे हैं, साथ ही जो अवैध बालू या फिर लोहे लोड वाहन जो जा रहे हैं उन्हें पकड़ने का काम कर रहे हैं। रोकथाम सभी की जिम्मेवारी बन रही है, सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। तो हम तमाम लोगों की जिम्मेवारी है, कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको रोके। एक बार हमने एसपी को बोला लेकिन जब जिला प्रशासन के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तब हमने कार्रवाई किया अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। लेकिन सर, सरकार तो आप ही की है और आप ही ने जब कंप्लेन किया तो उस पर कोई सुनवाई या फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, अधिकारियों की मिलीभगत लोकल लेवल पर भी रहती है, जिला लेवल पर भी रहती है, जिसके कारण ये तमाम चीजें होती है। ऐसा नहीं है जो सरकार की इन्वॉल्वमेंट या सरकार का कोई है इसमें। तो अगर नहीं होती है तो इतनी तो जनता की जो जनता ये तमाम कामों को रोक सकती है। जी, तो जो ऐलान किया था अगर नहीं रोकती है तो हम खुद रोड पर उतरेंगे। तो इसी के तहत कल से हमने शुरुआत किया। हम आशा करते हैं जो निरसा में या नेशनल हाईवे में जितनी भी गलत काम हो रही है उसको रोक। जी, तो बात ये निकल कर आ रही है कि समर्थकों के साथ अरूप चटर्जी माले विधायक खुद दरोगा बनकर झारखंड बंगाल की सीमा पर पकड़ रहे थे अवैध कोयला लोड वाहन। फिलहाल हमारे साथ बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो थानेदार की भूमिका में भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी नजर आ रहे हैं और झारखंड बंगाल की सीमा पर पकड़ रहे कोयला चोरी। जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था, आज नेशनल हाईवे में हम लोग बैठे हुए हैं और तमाम जो अवैध कारोबार नेशनल हाईवे में हो रहा है सभी की रोकथाम के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर कमर कस के बैठे हुए। हम लोग आशा करते हैं जो पुलिस प्रशासन तमाम अवैध कारोबार को यहाँ पर रोकेंगे, अन्यथा जनता अपने हाथ पर तमाम चीज़ों को लेगी और हम लोग अपने रोकने का काम करें। निरसा का धरती में जो 2 नंबरी शुरू हुआ है, लोहा कोयला बालू समूचा, इसके लिए विधायक जी हमारा आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे अगर इसका कोई एक्शन नहीं होता है, अगर ये बंद नहीं होता है तो 20 तारीख से हम लोग रोकेंगे। आज से हम लोग का शुरू हो गया रोकना। विधायक जी का आदेश हम लोग को पालन करना है। अरूप चटर्जी जिंदाबाद।
अब तक जहां थानेदार की भूमिका में भाकपा माले विधायक अरूप चैटर्जी और झारखंड बंगाल की सीमा पर पकड़ रहे अवैध कोयला लोड वाहन, साथ ही अल्टीमेटम के बाद भी नहीं थम रही तस्करी। साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद और इसमें सरकार की नहीं बल्कि लोअर लेवल पे जो है वो अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होनी थी उसमें देरी हो रही थी। लेकिन अब इसे कहा जा सकता है कि जो माले विधायक है वो अब है सो अपने समर्थकों के साथ उतर चुके हैं और साथ ही आप तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खुद वो सड़क पर उतरकर दरोगा की तरह कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलूं कि समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर जो नेशनल हाईवे होता है वहां पे वो थानेदार की भूमिका में पहुंचे और उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे जिन्होंने अवैध कोयला लोहा से लोड वाहनों को पकड़ने का काम किया है। साथ ही बताते चले कि निरसा क्षेत्र में जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे कोयला, लोहा, बालू और चोरी के खिलाफ उन्होंने झारखंड बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन टोल प्लाजा पर पहुंचकर गाड़ियों की धरपकड़ अभियान चलाया है। तो देखिए, जो अवैध कोयला और लोहा और बालू ये सब जो गाड़ियां थी जो लेकर जा रही थी उनके खिलाफ एक धरपकड़ अभियान चलाया गया है। साथ ही आपको बताते चलूं कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान 2 ट्रकों को ही पकड़ा गया है। और हमारे साथ जानकारी के लिए निरसा से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए, माले विधायक अरूप चैटर्जी जो है वो थानेदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अवैध जो गाड़ियां होती हैं जो अवैध कोयला लोड कर जाती है उनमें 2 ट्रकों को पकड़ा भी गया है। धर्मेंद्र, ये 2 दिन पूर्व ही विधायक अरूप चैटर्जी जो निरसा के हैं उन्होंने कहा था कि प्रशासन 2 दिनों के अंदर ये सारा जो भी अवैध कारोबार है जैसे मछली, कोयला, लोहा या बालू को बंद करा दे, अन्यथा हम खुद रोड पर आकर के और कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रशासन 2 दिन तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं किया, जिसके बाद अरूप चैटर्जी ने यह अपना स्टेप उठाया और खुद रोड पर आकर के बैठ गए और उनके कार्यकर्ता और उनके लोगों के द्वारा दो ट्रक को भी, कल कोयला लदा हुआ ट्रक को पकड़ा गया। हालांकि अभी तक उस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी भी अरूप चैटर्जी सड़क पर ही हैं और उनका कहना है कि जब तक ये मामला खत्म नहीं होगा, जब तक ये अवैध कारोबार का जो धंधा है निरसा में बंद नहीं होगा, तब तक वे रोड पर ही रहेंगे। जी धर्मेंद्र, तो उनका कहना है कि पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन धर्मेंद्र, ये भी बात आपके बताते चलूं कि अरूप चैटर्जी हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर और उन्होंने जो लोकल लेवल पर, निचले स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत की बात भी कही है, जिस वजह से कार्रवाई होने में देरी हो रही है। धर्मेंद्र जी सिया, उनका कहना ही है कि जिला प्रशासन, मतलब जिला के जितने भी लोग हैं, चाहे थाना में हो, ओपी क्षेत्र में हो या जिला के जो एसपी या एसएसपी पर भी उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनके इशारे पर ही निरसा में इस तरह का अवैध कारोबार चल रहा है और कोयला एकदम किसी तरह का रोकथाम नहीं है। कुछ दिन दहाड़े कोयला का संचालन किया जा रहा है अवैध रूप से, जितना कोलियरी में नहीं हो रहा उससे ज्यादा अवैध जो कार्य में लगे हुए लोग हैं, जो कारोबारी हैं, वो प्रोडक्शन करके और माल पे कोयला को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस तरह का वो स्टेप उठाएंगे और खुद रोड पर बैठ करके, जब तक प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लेती है, जब तक जिला प्रशासन या राज्य का जो मुखिया है उन जब तक वो संज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक वो सड़क से नहीं हटेंगे। और ये कल से शुरू हो चुका है और कल 2 ट्रक को कोयला लदा हुआ पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी तक उस ट्रक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसे जी धर्मेंद्र, तो अवैध कोयला लदे वाहनों पर, लोहा लदे वाहनों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।